नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच चंपावत विकासखंड में चंपावत क्षेत्र पंचायत समिति की एक सदस्य जो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी, सल्ली से दीपा जोशी, उनका एक पत्र पुलिस अधीक्षक को गया है। पत्र में उनको धमकाने का आरोप है, उनको डराने का आरोप है और चुनाव न लड़ने के लिए उनको चेताया गया है। दीपा जोशी का कहना है कि वो खुद ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी है, लेकिन उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार की है और पुलिस इसमें उनको सुरक्षा देने के काम भी कर रही है। ये एक उदाहरण है, लेकिन ये अकेला और पहला उदाहरण नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्ष 2003 में। उन चुनावों में चंपावत जिला पंचायत में एक सदस्य शिवराम के अपहरण का मामला सुर्खियों में रहा था। मामला थाने कचहरी तक गया और उसके बाद विधिक कार्रवाई हुई। 2003 के बाद 2014 में इनकी 2008 के चुनाव तकरीबन शांति से निपटे, लेकिन 14 के चुनाव में एक बार फिर एक महिला सदस्य के अपहरण के आरोप लगे। ये उदाहरण है, ये बताते हैं कि अध्यक्ष और प्रमुख के चुनावों में बाहुबल, धनबल और ताकत के दूसरे रूप का किस तरह से दुरुपयोग होता है। ऐसे में बार बार आम लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि इन चुनावों को साफ सुथरा कैसे बनाया जाए। ये चुनाव जनता की भावना को कैसे प्रतिबिंबित करें। क्या इन चुनावों को सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जा सकता है? क्या इन चुनावों को सिर्फ चुनिंदा वोटरों के जरिए इसके मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता है? ऐसा कौन सा रास्ता हो? एक मॉडल शहरी क्षेत्र के चुनावों का है। नगर निगम का मेयर जब चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की भी यही स्थिति है, लेकिन देहरादून जिले का देहरादून का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अध्यक्ष की जब बात होती है तो चंद वोटर ही क्यों वोट दें। और इसमें जब पवित्रता, वोट देने वाले, जीतने वाले को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। साफ सुथरा चुनाव कैसे हो, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, ये बार बार आवाजें उठी है। और ऐसी ही आवाज, ऐसी ही राय हमारे साथ बेहद वरिष्ठ पंचायती व्यवस्थाओं के जानकार और खुद पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं। तकरीबन 4 दशक पूर्व पार्टी विकासखंड के पहले ब्लॉक प्रमुख रहे भगीरथ भट्ट जी, और पार्टी क्षेत्र उस वक्त जब वो प्रमुख थे पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा था और 1997 में जिला बना। अब ये पार्टी क्षेत्र चंपावत जिले का हिस्सा है। तो जानते हैं कि चुनावों में कैसे बदलाव हो, कैसे सुधार हो और कैसे चुनाव जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करें। भट्ट साहब, आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत सीनियर पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, एक बार आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और उससे पहले आप पार्टी क्षेत्र जैसे दुरू विकासखंड के प्रमुख रहे हैं। तो आप अपने अनुभवों के आधार पर ये जो चुनावों की तब की तस्वीर और अब की तस्वीर, 4 दशक में क्या बदला, उत्तर प्रदेश के दौर में और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बना, तो उसमें किस तरह की अच्छी चीजें और बुरी चीजें सामने आई, जो बुरी चीज है उसको कैसे कम किया जा सकता है? धन्यवाद जोशी जी। ये बहुत ही बहुत दिलचस्प विषय है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव। मैं 1983 में बहुत कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख हो गया था उत्तर प्रदेश के समय। पार्टी विकासखंड जब नया नया बना था तब इतना सुंदर समय था, हम बात करते थे, बैठक करी और ज़्यादा प्रधानों तक चिट्ठी भेज दी, दूर दूर ग्राम सभाएं थी और जिस दिन वोट करने लोग आए उन्होंने जिसको योग्य समझा वोट दे दिया। और मैं सौभाग्यशाली था कि पार्टी विकासखंड का पहला प्रमुख बनने का मुझे मौका दिया लोगों ने। और मैंने निर्वाचित हो जाने के बाद लोगों को चाय पानी पिलाई। मेरा मात्र खर्चा इतना था कि चुनाव के बाद ही मैंने थोड़ी बहुत चाय पानी, जो एक हमारा बैठने का होता है, उसी पर बातचीत भी हो गई हमारी, उसी में चाय पानी भी हुई। इतना सुंदर समय था। और उसके बाद मैं दोबारा जिला पंचायत पिथौरागढ़ का सदस्य बना। वहाँ भी हमने कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। उत्तर प्रदेश के समय की बात है 1988 में,
और सब लोगों ने मिल करके, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, सर्वसम्मति से निर्विरोध महेंद्र सिंह मेहरा जी को अध्यक्ष बनाया। कैसा सुंदर समय होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और जब राज्य बनने के बाद एक विकट स्थिति हमारे सामने आई, छोटी छोटी इकाइयां हो गई। राज्य 97 में बना, नहीं 97 में हमारा जिला बना चंपावत, ये जिले की अलग से यहाँ पर बनी। इसकी जो विकृतियां हैं इस चुनाव की, मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि तब के चुनाव में और अब में कितना अंतर ये आ गया है और कितना गलत है ये जो इस चुनाव को कानूनी भाषा में एकल संक्रमणी पद्धति कहा जाता है चुनाव की। और इसमें देखिए चंपावत ब्लॉक है हमारा सबसे बड़ा हमारे जिले में, इसकी नगर पालिका की आबादी, चंपावत नगर पालिका की आबादी मुश्किल से 15,000 करीबन होगी, 15-20 हजार। वो उसका मुखिया जो है सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। हमारे चंपावत ब्लॉक की आबादी लगभग 1.25 लाख से ऊपर है। 1.25 लाख का मुखिया जो है, ब्लॉक का मुखिया, उसको 30-40 लोग चुन रहे हैं। ऐसी विडंबना है महाराज। 15-20 हजार को तो जनता चुन रही है मुखिया को, और 1.25 लाख वाले को कुछ चंद लोग चुन रहे हैं। और जितनी धांधली इसमें होती है उसका कोई जो है उदाहरण जो है एक से एक पड़े हैं। 2003 में पार्टी विकास खंड में प्रमुख के चुनाव में बहुत खींचतान हुई, गोलियां चली, आप लोगों को मालूम होगी, मारपीट हुई। एक उदाहरण 2003 में ही जब मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य था और मेरी पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकृत किया। नाश्ते के समय घर पर मेरे पास पूर्ण बहुमत के सदस्य थे, नाश्ता किया सबने, और थोड़ी देर बाद 3 सदस्य उसमें से कहीं और चले गए। वोट पड़ने के दिन की बात है, और अंत में मैं एक वोट में रह गया था। ये उदाहरण बता रहा हूं मैं इस चुनाव पद्धति का। और उसी वर्ष मेरे साथ एक सदस्य थे शिवराम, उनका अपहरण हुआ। अपहरण का आरोप तत्कालीन अध्यक्ष जी पर लगा और कई दिनों तक जेल में रहे हो, लंबी कानूनी प्रक्रिया हुई। ये उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं 2012 का जो पंचायत का चुनाव है अध्यक्ष का, उसमें भी विधायक जी पर, उस समय के विधायक जी पर आरोप लगा, उनको भी जेल में जाना पड़ा। तमाम तोड़फोड़ और जो सड़क बंद के आरोप लगे। ये कारण क्या है? कारण ये है कि 12 लोग 15 लोग चुन रहे हैं अध्यक्ष को, उनमें खींचातानी हो जाती है। स्वाभाविक है, खींचातानी में गमले होंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। कितना रोक लेंगे आप? प्रशासन कहाँ तक देख रेख करेगा? आज आप पता करिए, जहाँ आरक्षण नहीं है ब्लॉक प्रमुख की सीटों का, वहाँ पर आपको बीडीसी के मेंबर दिखाई नहीं देंगे। आप ढूंढ लीजिए अभी कि आखिर क्या है, चुनाव हुआ है कोई। अभी आपने बात करी सल्ली में जो निर्विरोध बनी है, वो उन्होंने प्रमुख बनने की दावेदारी की है और उनको धमकाया जा रहा है। अभी से महिला हैं, उन्होंने एसपी को जो है लिख के दिया है। अभी आगे कितनी घटनाएं होंगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है, मेंबर कहीं होते हैं, उनको लाया जाता है बिल्कुल गाड़ियों में भर भर के कहीं से। तो ये जो है ये चुनाव बहुत ही विकृत हो गया है। हमने अनुरोध किया था कई बार कि इसको सीधे जनता द्वारा, जनता के वोटों से चुनने का ये प्रावधान किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा राज्य सरकारों ने प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा। केंद्र ने भी इस पर विचार नहीं किया। फिर विचार करना चाहिए, इसको सीधे जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। अगर जनता चुना जाने का कोई और कठिन उनको उपाय लग रहा है तो इसका जो दायरा बढ़ाया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, ग्राम पंचायतों के जो वार्डों के सदस्य हैं, कोऑपरेटिव के लोग हैं, इन सब को मिला के एक जो है निर्वाचक मंडल बनाया जाए, वो वोट दें। इसको कम से कम दायरा तो बढ़ेगा। जहाँ 15 के बजाय कम से कम 250-300-400 हो जाएंगे तो थोड़ा सा बहुत अंतर आ जाएगा। तो ये मेरे सुझाव हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में इसको लेकर के, इन चुनाव को लेके बहुत बड़ा
एक हमेशा अशांति का वातावरण रहा है। जैसे ही ये प्रमुख और अध्यक्ष के चुनाव आ जाते हैं, कभी कभी तो धरती कांप जाती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अभी चंपावत में बीडीसी मेंबरों के मतगणना में इस पे आयोग पे आरोप लगे हैं कि साहब जिनको 57 वोट मिले थे, आगे थी 57 वोट से, उनको हरा दिया, हारे हुए को सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरे भजनपुर से आरोप आ रहा है, उनको जो हारी थी उनको सर्टिफिकेट दिया है। तरकुली से ये आरोप आ रहा है। तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं आखिर? ये खींचतान, ये दबाव, ये सत्ता का दबाव, ये चलता रहेगा जब तक ये सीधे जनता से चुनाव नहीं होंगे। ये चलता रहेगा। ये राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द है, प्रशासन के लिए सिरदर्द है, जनता तो इसमें पिस जाती है बुरी तरह। तो मैंने कई उदाहरण दिए आपको, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि इसमें हमेशा समय समय पर बुद्धिजीवियों की और राजनीतिक लोगों की डिबेट होती रहे। भट्ट साहब, जो आपने सुझाव दिए ये बेहद उपयोगी है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के मुखियाओं के चुनावों को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए किए जाए, ठीक है, लेकिन इसमें किस तरह के कानूनी और संवैधानिक या टेक्निकल अड़चन हैं, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसमें भारत के संविधान में जो प्राविधान है 73 और 74वां संशोधन में, उसमें संशोधन किया जा सकता है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है उनके जो मुखियाओं के चुनाव वो सीधे जनता द्वारा किया जाए। इतना ही होना है। जब आपने नगर निकायों में ये व्यवस्था कर दी है तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है? वो तो होना ही होना चाहिए। नगर निकाय तो 10,000 12,000 के भी है, कई जगह 6,000 7,000 हजार में छोटी छोटे नगर पंचायत बना दी है। उनमें सीधा चुनाव होता है जनता का द्वारा, चेयरमैन का। 12-15,000 की जगह हमारी लोहाघाट है, वहाँ सीधे जनता द्वारा होता है। अब लोहाघाट ब्लॉक जो है 40,000 आबादी का है, उसमें उसके मुखिया, ब्लॉक के मुखिया को चुनने के लिए आप इतने मुश्किल से 32 लोग जो है उसमें भाग ले रहे हैं। अब 32 लोगों में क्या क्यों नहीं होगी खींचातानी, बताइए? उसको रोक सकते हैं क्या आप? कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सीधा ही चुनाव होना चाहिए इसमें जनता के द्वारा। बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। जो राज्य व्यवस्था में लोकतंत्र सबसे डायरेक्टली लोगों के द्वारा कनेक्ट होने वाली व्यवस्था है, जनपक्षी व्यवस्था है, और ऐसे जनतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो तय करता है कि जनादेश किसके साथ है। लेकिन उसी वोट की जो कीमत है, उसी चुनाव प्रक्रिया की जो कीमत है, उसमें निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उसमें खरीद फरोख्त ना हो, उसमें किसी तरह का बल प्रयोग या ताकत का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए पंचायती व्यवस्था में जब भी प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, एक भय सा माहौल होता है, एक खरीद फरोख्त का वातावरण गूंजता है। ये इस व्यवस्था को, जो पंचायती व्यवस्था में चुनाव के पैटर्न पर सवाल खड़ा करता है, और साथ ही ये भी एक सुनिश्चित करता है कि कोई आम व्यक्ति इस ऐसे चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता है, और अगर वो प्रत्याशी हो गया तो जीतने की उसकी संभावना, उसकी गुंजाइश बेहद कम होती है। धन बल का लगातार और बेतहाशा उपयोग, जो दुरुपयोग है, उससे चुनाव की भावना खत्म होती है, उसकी पवित्रता खत्म होती है। ऐसे में जो बात कही जाती है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का एक तरीका नगर निकाय का जो पैटर्न है, नगर निगमों के जो बड़े नगर निगम होते हैं वहाँ भी, और नगर पंचायत तक में, जब चुनाव डायरेक्ट इलेक्टेड लोगों के द्वारा हो सकता है, सीधे जनता वोट दे सकती है, तो ये व्यवस्था गाँव के सरकार बनाने में जो त्रिस्तरीय पंचायत के 2 स्तंभ हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उसमें क्यों न की जाए। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर लोगों को अपने सुझाव देने चाहिए, और सरकारों पर साफ और शुद्ध शुचितापूर्ण चुनाव के लिए, इस प्रक्रिया के लिए प्रयास करने चाहिए।